तो आज का टॉपिक है कमाओ और काम आओ। दो चीज़ कमाने से सबके काम आ सकते हैं। दो चीज़ कमाने से सबके काम आ सकते हैं। पहला है पैसा, ये तो सब जानते हैं। पैसा कमाओ और सभी रिश्तेदार आदि के लिए, है ना, चाहे पत्नी है, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सभी की मदद करो। अब ये तो हुआ स्थूल रूप, है ना। पैसा कमाओ, सबकी हेल्प करो, ये तो हुआ स्थूल रूप। पैसा कमाना है, अपने काम आना है, पैसा कमाकर सबके काम आना है, मतलब इसके कई पहलू बन जाते हैं। पैसा कमाओ, अपना काम करो, अपना काम निकालो, अपना काम चलाओ, अपने लिए सोफ़ा लाओ, अपने लिए बढ़िया पलंग लाओ, गाड़ी लाओ, अपना घर सजाओ। ये हुआ पैसा कमाना है, अपने काम आना है। फिर पैसा कमाकर दूसरा है सबके काम आना है। जो ऐसा भाव रखता है कि हम कमाएंगे तो सभी का भला करेंगे, सभी के काम आएंगे, उसकी कमाई अधिक होती है। कैसे? पैसा कमाकर सबके काम आना है। जो ऐसा भाव रखता है कि हम कमाएंगे तो सबका भला करेंगे, सबके काम आएंगे, उसकी कमाई अधिक होती है। कैसे? इसमें दो चीज़ें होती हैं ऐसे। एक तो पैसा कमाएंगे, सबके काम आएंगे, पुण्य बनेंगे, ठीक। सबके काम आएंगे, भगवान की नज़रों में आएंगे। 2 पॉइंट्स, डबल फायदा। पैसा कमाएंगे, अपना काम करेंगे, अपने काम आएंगे, वो तो नॉर्मल हो गया, सब ऐसे ही कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दूसरों के ऊपर कर दे रहे हैं। अच्छा, तीसरा फ़ायदा, हम कमाएंगे, सबका भला करेंगे, सबके काम आएंगे। तीसरा फ़ायदा, प्रकृति ऐसा काम बना देती है कि उसकी कमाई अधिक होती है। अब क्या होता है, सबके काम आने से पुण्य बनते हैं और पुण्य से हमारी कमाई और बढ़ जाती है। तो जो सबके लिए सोचता है वो 3 गुना फ़ायदा उठाता है, जो केवल अपने लिए सोचता है वो 1 गुना फ़ायदा उठाता है। यदि किसी का विचार हो कि एक बीवी है, एक बच्चा है, उसके लिए कमाऊंगा, तो ये मेहनत करने से पैसा आ तो जाएगा, लेकिन लगेगा बीवी बच्चे पर ही। तो ये कैसे लगा? वही 1 to 1, मैंने कमाया अपने खाया, मैंने कमाया बच्चे ने खाया, मैंने कमाया पत्नी ने खाया, मैंने कमाया घर में जो भी है उसने खाया। 1 to 1 होता रहा और वहाँ 3 फायदे थे। अच्छा, अब पत्नी और बच्चे पर एक माइनस पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, अपने कमाने खाने में किस प्रकार लगेगा ये नहीं कह सकते। कमाया तो हम कमा कर तो लाए, बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ा, ज़्यादा बीमार पड़ गया, अस्पताल ले जाना पड़ा। तो पैसा तो कमाया, कि किसके लिए कमाते हो? बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, है ना, अपने ऊपर खर्च करेंगे, बिल्कुल सही है। तो खर्चा कहाँ निकल सकता है? कोई बीमार पड़ गया, वहाँ निकल गया, डॉक्टर, कोई केस लग गया, वकील, कोई और चक्कर पड़ गया, पुलिस, ऐसे निकल जाता है पैसा। मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसे निकल जाता है। तो कमाना चाहिए भगवान का नाम। अभी आई और आगे की पॉइंट, कह सकते हैं पहले पॉइंट नंबर 1 के 2 हिस्से बने, अपने लिए, दूसरा था सर्व के हित के लिए, दूसरे के 3 हिस्से बने, सर्व का हित भी है, यानी अपना भला भी हुआ, सबका भला भी हुआ और भगवान की नज़रों में भी आ गए, पुण्य भी बन गए। तो फर्स्ट पॉइंट के बने 2, दूसरे पॉइंट के बने 3। फिर जो केवल सोच रहा है कि मैं अपने लिए कमाऊं, बीवी के लिए, बच्चे के लिए, घर के लिए, अब वो पैसा किस तरह काम आएगा नहीं पता। बीमारी हो जाए, केस लग जाए, पुलिस का केस लग जाए, क्या चक्कर पड़ जाए, कुछ नहीं पता। तो अब पॉइंट 2 आता है, कमाना चाहिए क्या? भगवान का नाम। तीसरा आता है, कमाना चाहिए क्या? भगवान का, गुरुजनों का
आशीर्वाद। आशीर्वाद एक ऐसा कवच है कि जिसको मिल जाता है उसको फिर कोई छू नहीं सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो 3 पॉइंट हुए अब तक हमारे, कमाओ और काम आओ में 3 पॉइंट्स निकले। पहला है पैसा, जो सब जानते हैं, उसके पॉइंट बने अपने लिए या सर्व के हित के लिए। सर्व के हित के लिए तो फिर अपने भी काम आया, औरों के भी काम आया, और हम भगवान की गुड नॉलेज में आ गए, गुड बुक्स में आ गए, उनकी नज़रों में आ गए। तो ऐसे व्यक्ति की कमाई ज़्यादा होती है, अधिक होती है, क्योंकि प्रकृति ऐसा काम बना देती है कि उसकी कमाई अधिक होती है। पॉइंट नंबर 2, कमाना चाहिए भगवान का नाम। पॉइंट नंबर 3, भगवान का और गुरुजनों का आशीर्वाद। अब पॉइंट नंबर 2 को डिटेल में देखते हैं। कमाना चाहिए भगवान का नाम, ठीक है। अपना नाम कमाते कमाते तो हर आदमी का जीवन चला जाता है। मैं, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। अरे क्या करोगे नाम का भैया, एक दिन मर जाना है, कुछ साथ नहीं जाना है। नाम नाम करते रह जाओगे। इसको कहते हैं नेम फेम मनी है ना, तो नेम फेम, कामनी कंचन कीर्ति में कीर्ति। तीसरा पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 2 का डिटेलिंग है, कमाना चाहिए क्या, भगवान का नाम। अपना नाम कमाते कमाते हर आदमी का जीवन चला जाता है, खत्म हो जाता है। अपना नाम भी साथ में जाता नहीं। किसी का नाम साथ में जाता है? दूसरे जन्म में बच्चा पैदा हुआ, अरे हमारे यहाँ तो सेठ करोड़ी मल जी आ गए। सेठ करोड़ी मल जी मरे हैं अभी थोड़े टाइम पहले, तो अब पता चल गया लोगों को सेठ करोड़ी मल यहाँ पैदा हो गए। अरे हमारे यहाँ तो सेठ करोड़ी मल जी आ गए। किसी को पता चलता है? आज तक सुना है आपने हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो था? अच्छा, कहता भी है वो अपने मुंह से कि मैं वहाँ, जो उसने कहा कल्पना चावला ने जब यहाँ आई स्टेज पर खड़ी होकर कि मैं कल्पना चावला हूँ। मेरे बच्चे भरा पड़ा था ये हॉल बुरी तरह, अलीगढ़ के सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए थे कल्पना चावला का रीइंकार्नेशन देखने के लिए। उसका अगला जन्म कैसा है? एक भिकारन सी लड़की, गरीब, बाल फकेरे हुए। अब वो कह रही है आई एम कल्पना चावला, अकाउंट नंबर बताओ अपना। ये अकाउंट नंबर बोल दिया उसने अपना, उसको सब याद है। अब कर लोगे क्या कर लोगे? चली जाएगी अमेरिका, ले आएगी पैसा। उसका जो सो कॉल्ड पति था, पता नहीं शादी करी नहीं करी, कहते हैं अखबारों में था उसका कि उसका एक पति था, पर उसने नहीं स्वीकारा कि मेरी वो पत्नी थी। उसने भी नहीं कहा कभी कि वो मेरा पति था। वहाँ तो ऐसे ही चलता रहता ना। तो अब वहाँ भी अगर जाएगी कि मेरा पैसा मेरे हवाले कर दो, तो नहीं देगा, वो नहीं देगा, वो निकाल लिया होगा उसने सब। तभी आपको सुनकर लगता नहीं इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तो कमाना चाहिए भगवान का नाम। अपना नाम कमाते कमाते हर आदमी का जीवन चला जाता है। अपना नाम भी साथ में जाता नहीं, तो अपना नाम कमाना बेकार की बात है। मेरा नाम हो, मैं अपना नाम कमाऊं, तो बेकार की बात है। नाम तो प्रभु का कमाना चाहिए, भगवान का नाम कमाना चाहिए। हम जो नाम जप करते हैं ये हम भगवान का नाम कमाते हैं। जितना नाम कमाया जाएगा उतना संसार के जाल से निकलना आसान होता जाएगा। संसार का जाल माया जाल। इस संसार पे एक माया जाल बना हुआ है जिससे कोई निकल ही नहीं पाता। केवल गुरु की सामर्थ्य होती है जो व्यक्ति को उस जाल को फाड़कर बाहर निकाल लेते हैं। बाकी तो सब फंसे पड़े हैं उस माया जाल में, सब फंसे पड़े माया जाल में। कोई नहीं, ऐसा लगता है, सबको ही कहते हैं, आप भी कहते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, ये स्वतंत्र होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं तो क्या माया जाल से छूट गए? माया ने तो इनको और जकड़ रखा है और ज़्यादा फंसे हुए हैं। देखिए, दो थिंकिंग होती हैं। एक होती है वर्ल्डली थिंकिंग, संसारी बुद्धि। एक होती है स्पिरिचुअल थिंकिंग, आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि संसारी बुद्धि से बहुत ऊपर होती है। वो बिग पिक्चर देखती है और संसारी बुद्धि छोटी पिक्चर देखती है। अभी अभी मज़ा, पिक्चर की टिकट लो, घुसो, मज़ा लो, 3 घंटे का मज़ा, वापस ख़त्म। दूसरा मज़ा आध्यात्मिक, जो एक बार आनंद में आ गए
तो बना ही रहेगा जब तक कि कोई कारण, परिस्थिति, कोई बात या अपना ही मन कुछ ऐसा खेल खेल दे कि वो मज़ा ख़त्म हो जाए हमारा। वरना आध्यात्मिक आनंद तो एक ऐसी चीज़ है जो लंबे समय तक बनी रहती है, ये पिक्चर की टिकट की तरह नहीं है। तो जितना नाम कमाया जाएगा उतना संसार के जाल से निकलना आसान होता जाएगा। यदि किसी को आवाज़ दी जाती है, उसकी ओर जाया जाता है, तो अपना नाम सुनकर वो भी हमारी तरफ वापस आने लगता है। अरे मुझे बुला रहे हो? हाँ हाँ बताओ बताओ, आ रहा हूँ। नहीं, किसी का नाम जब हम पुकारते हैं तो लौट कर हमारी तरफ आता है। तो भगवान का नाम कमाना चाहिए, हम इधर से चले और भगवान उधर से चलेंगे, तो बीच रास्ते में ही मिलन हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है ना। तो भगवान का नाम कमाना चाहिए, हम इधर से चले, भगवान उधर से चले, तो बीच रास्ते में ही मिल जाएंगे, मिलन हो जाएगा। प्रभु का नाम चेतन होता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, रामायण में भी आती है ये बात कि भगवान का नाम चेतन होता है। जैसे हम बोलते हैं राम, तो राम बोलते ही हमारे चारों तरफ जो एनर्जीज है ना एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं। हमको दिखता नहीं है, ये पिक्चरों की तरह नहीं है कि वो एनर्जी दिखेगी आपको, जगमग जगमग लाइट दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। पर जो अगर कोई सेंसिटिव कैमरा होगा ना जो लेता है ऑरा की फ़ोटो, अगर आप उसको लगा के खिंचवाएंगे और आपने बोला राम, तो एकदम यहाँ वाइब्रेशन फ़र्क हो जाएंगे। पता था ना अभी, ये इमोटो जो जापानीज साइंटिस्ट था, उसने रेत रखी प्लेट में, रेत फैला दी, बहुत बारीक रेत फैला दी, और ओम का उच्चारण बहुत जोर से और वैसे करा दिया, मतलब एक लगातार। तो जब फोटो खींची गई जूम करके, मतलब उसको कहते हैं ना माइक्रोस्कोप लगा करके जब फोटो खींची गई, तो वहाँ रेत पर वेव्स बन गई थी, और वेव्स बनी थी ओम के आकार की। ये कमाल का एक्सपेरिमेंट है जो जापान में किया गया था। पानी में जब ओम के वाइब्रेशन छोड़े गए, बोला गया, उस पानी में जो क्रिस्टल निकालकर, थोड़ा पानी निकालकर, जब बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत महीन जो फोटो खींच लेता है, उस पर देखा गया बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बने हुए थे, भगवान का नाम, मंत्रोच्चारण, इन सब से। उसके बाद बजाया गया जैज़ म्यूज़िक। जैज़ म्यूज़िक मेटल म्यूज़िक कहते हैं ना, डाई डों डाई डों, सेंस कुछ नहीं होता, डाई 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 हो जा रही है। उस म्यूज़िक को बजाने के बाद जब पानी के क्रिस्टल लिए गए, इतने हैफेजर्ड उल्टे सीधे क्रिस्टल, कोई शेप नहीं, कोई आकार नहीं, एकदम अलग, बहुत ख़राब। तो रिसर्च बताती है कि भगवान के नाम का उच्चारण का क्या प्रभाव है। और एक जगह लिखा लव, एक जगह लिखा हेट। उसके क्रिस्टल कितने सुंदर बने और उसके क्रिस्टल बहुत ख़राब बने। एक्सपेरिमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप आते हैं जो क्रिस्टल की फ़ोटो खींच लेते हैं। प्रभु का नाम चेतन होता है। जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो आसपास काफ़ी दूरी तक शुद्धता फैलती है। जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो काफ़ी दूरी तक शुद्धता फैलती है। तो भगवान का नाम कमाने से अपना भी और सबका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा, हमारा जीवन सुधरेगा, भगवान कृपा करेंगे, पैसा भी आएगा, घर में सुख समृद्धि भी आएगी। ये सब केस वेस, पुलिस केस, डॉक्टरों के केस, फलाने केस, ये भी सब नहीं लगेंगे। कम से कम अगर किसी की किस्मत ख़राब है तो कम लगेंगे, और किस्मत अगर ठीक है तो एक भी केस उटपटांग नहीं लगेगा। उसकी समृद्धि बढ़ती जाएगी, खुशहाली बढ़ती जाएगी। तो भगवान का नाम कमाने से अपना भी और सबका भी लाभ होगा। तो कमाओ
और काम आओ। पैसा कमाओ, सबके काम आओ। एक हुआ, इसके 3 फायदे बताए थे। नाम कमाओ और सबके काम आओ। ये कैसे? जैसे जैसे हम नाम कमाते हैं तो ये सबका लाभ भी होता है, क्योंकि हमारे से ऑरा निकलता है, वाइब्रेशंस निकलते हैं भगवान के, प्योरिटी के, प्रेम के। ये जो सिग्नल्स निकलते हैं, ये जो ऑरा निकलता है, ये जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, ये सबको शांति देते हैं, सुख देते हैं, प्रेम मिलता है, प्रेम का भाव फैलता है, ठंडक आती है, लोगों को शांति आती है। तो हमने कमाया, सबको लाभ मिला। तो कमाओ और सबके काम आओ। अब आता है पॉइंट 3, भगवान का, गुरुजनों का आशीर्वाद। आशीर्वाद तब मिलता है जब किन्हीं बड़ों की आज्ञा का पालन किया जाए। अब बड़े कौन? बड़ों के 3 लेवल होते हैं। एक तो वर्ल्डली लेवल होता है, हमारे दादा परदादा, हमारी माता जी, है ना, हमारे पिताजी, ये बड़े हुए। बड़े भाई, बड़े भाई कैसे? वो वाले जो कम से कम 8-10 साल बड़े हैं, वो नहीं जो 2 साल वाला, 3 साल वाला, वो तो लौंडा सा, वो तो वैसे ही वो है जैसे हम, वैसे ही वो बड़ा कौन होता है। पर जो 10-12 साल बड़े हों, अनुभव में बड़े हों, बाहर कहीं नौकरी करते हों, बाहर में, विदेश में नहीं, भारत में ही कहीं ऐसी जगह नौकरी करते हों जो बहुत सीख रहे हों वहाँ पर वो, तो वो जब आएंगे तो हमको लगेगा कि ये बड़े हैं। हमको बच्चे से अपने को फील करेंगे, हम इनके आगे तो हम बच्चे हैं, इनको तो बहुत अनुभव है। हम तो घर पे ही रह गए, बिजनेस कर लिया, वही दुकान कर लिया, अपनी दुकान में कितना अनुभव मिलता है, कस्टमर का अनुभव मिलता है, उठपटांग टाइप के आते हैं, तरह तरह के कस्टमर आते हैं। आशीर्वाद तब मिलता है जब किन्हीं बड़ों की आज्ञा का पालन किया जाए। तो हमारी बात चल रही थी 3 लेवल होते हैं बड़ों के। एक तो होते हैं संसार में बड़े, जैसे हमारे बड़े भाई हुए, हमारे पिता हुए, हमारे दादा परदादा हुए, ये सब हुए ना बड़े। एक तो ये लेवल होता है। दूसरा लेवल होता है हमारे गुरु, संत, महात्मा। ये इनसे बहुत ऊंचा लेवल है। हमारे गुरु, संत, महात्मा, ये सब जो होते हैं, संत जन, योगी जन, ज्ञानी जन, इनका एक बहुत बड़ा अपर लेवल होता है। तीसरा लेवल बड़े का हुआ भगवान का, ठीक है ना। अब भगवान का लेवल तो हमने देखा नहीं, तो हमारे आगे 2 लेवल बड़े हुए। एक तो हमारे माता पिता, हमारे बड़े लोग, घर के बड़े लोग, हमारे बड़े बुआ फूफा, कुछ भी कहिए, वो इस तरह के लोग जो होते हैं बड़े लोग, और दादा परदादा जो भी जीवित हैं वो हुए। जीवित नहीं है तो लोग उनकी फ़ोटो लगा लेते हैं, उसको पूजते हैं। पूजना मतलब वही होता है रेस्पेक्ट देना। तो आशीर्वाद तब मिलता है जब किन्हीं बड़ों की आज्ञा का पालन किया जाए। अब जो हमारे माता पिता कह रहे हैं, जो हमारे बड़े कह रहे हैं, क्या हम उनकी आज्ञा का पालन कर पाते हैं? आजकल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम उनको आउटडेटेड समझते हैं। ये जो राय दे रहे हैं ये उतनी बढ़िया नहीं है, हम ज़्यादा जानते हैं थोड़ा सा। अब इसे अहंकार कह लीजिए या समझ कह लीजिए, आजकल की ट्रेनिंग कह लीजिए, आजकल की पढ़ाई लिखाई कह लीजिए, वो इस तरह की है कि वो लोग हमें आउटडेटेड नज़र आते हैं, पुराने नज़र आते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? कोई जवाब नहीं देना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। उनके पैर छूइए, माथे से लगाइए, उनको प्रणाम करिए, थोड़ा झुक के प्रणाम करिए, उनको शो करिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। शो करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट तो होती है पर यूँ कर दिया ज़रा सा। अब यूँ ज़रा सा करने से उनको नहीं लगता कि इन्होंने हमारी इज्जत करी है। समझ रहे आप? आजकल ट्रेंड चल गया है, वो यूँ कर देते हैं लोग ज़रा सा। ऐसे नहीं, अच्छे से झुक करके प्रणाम करिए, उनके दिल से आशीर्वाद निकलेगा। अब आप उनकी बात मानो नहीं मानो वो एक अलग बात है। जैसे मैंने कहा, अब आजकल की पढ़ाइयाँ ऐसी हो गई हैं, लोग बहुत जानकार हो गए हैं, बड़े भारी होशियार हो गए हैं, अब उनको कुछ समझते नहीं। चलो वो हमारा टॉपिक है नहीं वो हमारा। तो अब पृथ्वी पर जो ये सब हैं इस तरह के लोग, बड़े लोग, इनकी रेस्पेक्ट करने से आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, इनकी बात आज्ञा पालन किया जाए तो और ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, अब आते हैं संत महात्मा गुरुजन।
ये प्राणियों में सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, हमारी मम्मी, हमारे पापा सब उनको गुरुजी को मानते हैं। तो अब उनको मानते हैं तो इसका मतलब गुरुजी सबसे बड़े हुए, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर जो व्यक्त हैं, व्यक्त मतलब मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जो संत महात्मा हैं, वो सब प्राणियों में बड़े हैं। उनका आशीर्वाद हमारे कई जन्म काट सकता है। माता पिता का आशीर्वाद तो हमको थोड़ा सुखी कर देगा, थोड़ा पैसा आ जाएगा, पर संत जनों का, गुरुजनों का, गुरु का आशीर्वाद हमारे कई जन्मों को काट सकता है। लेकिन आशीर्वाद तभी मिलता है गुरु का तो जब हम उनकी बात मानते हैं। कितना ही झुकते रहो, कितना ही पैर छूते रहो, गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। माता पिता का, दादा दादी का आशीर्वाद मिलता है जब हम उनके पैर छूते हैं। इससे ज़्यादा आशीर्वाद उनके पास है नहीं। गुरु जी का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम उनकी बात मानते हैं। कहते हैं ना, गुरु को मानो और गुरु की मानो। तो गुरु को मानो मत मानो, गुरु की मानो तो तुमको लाभ होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कई जन्म काट देता है गुरु जी का आशीर्वाद। अच्छा, अब एक बात है, संतों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद हमको कमाना चाहिए, है ना, कमाना चाहिए और फिर काम आना चाहिए। किसके? गुरु जी के भी, गुरुजनों के भी, संतों के भी काम आना चाहिए। और उनका जो आशीर्वाद होगा वो हमको इतना फलीभूत कर देगा, इतनी प्रोस्पेरिटी देगा हमारे जीवन में कि हम बहुतों के काम आ सकते। तो ये एक चक्र बन गया काम आने का, एक बहुत बड़ा चक्र बन गया। गुरु से जुड़ते ही हमारी ज़िंदगी अनलिमिटेड हो सकती है। हो सकती है क्यों कह रहा हूँ मैं? जितना ज़्यादा हम जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा विस्तार होता जाएगा। कम जुड़ेंगे तो कम होगा, ज़्यादा जुड़ेंगे ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा गुरुजी संपर्क रखेंगे, बात करेंगे, मन की बात करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, मुझे ज्ञान बताइए, मुझे ये बताइए, मेरा ये प्रश्न है, मेरा वो प्रश्न है। इस समय 4-5 लोग हैं, वो बराबर मेरे कांटेक्ट में रहते हैं और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनका आंसर नहीं दे पाता। मैं योगी जी से बात करता हूँ और योगी जी ने कह रखा है कोई भी प्रश्न दे अपना, तुम हमसे बात कर लेना। संतों का आशीर्वाद पैसे देने से नहीं मिलता। कोई सोचे कि मैं गुरुजी को पैसे दे दूँ, गुरुजी आशीर्वाद करेंगे। पैसे देकर ये होगा कि गुरुजी उसको अच्छे काम में लगा देंगे। अच्छे काम का तुमको आशीर्वाद जरूर मिल जाएगा। वो तो फिर वही है, एक देवे 10 पावे, लेकिन बीच का मरोटा कौन खावे। एक कहावत है, आप गुरुजी को 1 लाख रुपया दे दो, आपको 10 लाख का प्रॉफिट आगे पीछे धीरे धीरे करके हो जाएगा, पक्की बात है। लेकिन जो बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कौन भुगतेगा? पैसा कभी अकेला नहीं आता, सुख कभी अकेला नहीं आता, सूरदास का भी अकेला नहीं आता, एक कहावत है। तो इसलिए ठीक है, पैसा अपनी जगह ठीक होता है, वो भी आशीर्वाद तो दिलवाता ही है, बहुत से लोगों के काम आता है, उनके दिल से दुआएं मिलती हैं, दुआएं लगती हैं, वो आगे काम आती हैं। पर बढ़िया जो चीज़ है वो है गुरुजी का आशीर्वाद लेना, और वो मिलता है जब हम उनसे संपर्क रखते हैं, उनकी बात मानते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो ये सबसे हमको लाभ होता है।